उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। रिलीज से पहले ही सुर्खियां बटोर चुकी फिल्म ओ माय गॉड 2 को आखिरकार सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। कुछ सीन और डायलॉग में बदलाव के लिए राजी होने के बाद ये ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। यानी अब जो है फैंस को इस फिल्म के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अक्षय की ये फिल्म 11 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म से जुड़ा क्या कुछ अपडेट और भी निकल कर आ रहा है, आगे आपको बताएंगे। शुभ समाचार में बात होगी गदर 2 की, जो सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है। सनी देओल की इस फिल्म का दर्शकों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। एडवांस बुकिंग में ये फिल्म किस तरह गदर मचा रही है, ये भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल गीतिका, देखिए बुलेटिन में बात जो है होगी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। हम राम नगरी अयोध्या की भी बात करेंगे, जहां लाल पत्थरों पर राम कथा लिखी जा रही है। जी हां, राम कथा कहते हैं। इन पत्थरों की क्या कुछ खासियत होगी, आगे आपको बताएंगे। बिल्कुल वैभव, शुभ समाचार में हम आज आपको रीडेवलपमेंट का वो प्लान भी बताएंगे जो एकता की मिसाल बनकर उभरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रीडेवलपमेंट का जिम्मा किसी बिल्डर ने नहीं बल्कि हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों ने खुद उठाया है। क्या है इसके पीछे की कहानी, इसकी भी आगे होगी बात। बिल्कुल, देखिए भक्ति और श्रद्धा के बाद बात रफ्तार की भी होगी आज, क्योंकि 10 साल बाद बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के ट्रैक पर रफ्तार का रोमांच देखने को मिलेगा। 22 से 24 सितंबर के बीच बाइक रेस का आयोजन होगा। इस पर सभी की निगाहें रहेंगी, विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक सोशल मीडिया पर सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी चर्चा में है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। उनकी खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए गुजरात के एक कारोबारी ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कारोबारी ने चिट्ठी भेजकर दोनों को नौकरी का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले सीमा हैदर को फिल्मों में काम का भी ऑफर मिल चुका है। प्यार पबजी के फेर में सरहद लांघकर हिंदुस्तान आई सीमा हैदर ने अपने प्रेमी सचिन का साथ तो पा लिया, लेकिन अब इस कपल का ज्यादातर वक्त पुलिस और जांच एजेंसियों के सवालों का सामना करने में बीत रहा है। तो वहीं अब सचिन और सीमा के जीवन में आर्थिक तंगी बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन लोग सचिन सीमा की मदद करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। फिल्म में ऑफर के बाद अब सचिन सीमा को गुजरात के एक कारोबारी ने चिट्ठी के जरिए नौकरी देने की बात कही है। दरअसल गुजरात के एक बड़े कारोबारी ने सीमा और सचिन के नाम से चिट्ठी भेजी, जिसमें दोनों को 50-50 हजार रुपए प्रति महीने की नौकरी देने की बात लिखी हुई है। यानी कि इस हिसाब से सचिन सीमा को 6-6 लाख रुपए सालाना की नौकरी का ऑफर मिला है। वहीं इस चिट्ठी से सचिन और सीमा के परिवार वाले भी बेहद खुश हैं। इस चिट्ठी से पहले फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने सचिन और सीमा हैदर को अपनी फिल्म में बतौर कलाकार काम करने का ऑफर दिया है। हालांकि सचिन और सीमा के परिवार वालों ने जांच पूरी होने तक किसी भी तरह के काम से इनकार कर दिया है। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक सोशल मीडिया पर ये प्रेमी जोड़ा छाया हुआ है, लेकिन सीमा ने जिस तरह अपने प्यार के खातिर सरहद पार की, वो अब भी जांच के घेरे में है। फिलहाल यूपी एटीएस सीमा हैदर मामले की जांच कर रही है। गुड न्यूज टुडे। सचिन सीमा की बात उस शख्स की जो शास्त्रीय नृत्य को एक नए मुकाम देने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। कहते हैं न मेहनत और लगन से कोई भी मंजिल और मुकाम हासिल किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं चंडीगढ़ के राहुल। इन्होंने शास्त्रीय नृत्य में एक अलग ही लक्ष्य हासिल किया है। ये नहीं, आपको बता दें, अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर आज हजारों लोगों को नृत्य ये सिखा भी रहे हैं। पूरी स्टोरी क्या है, देखिए। तस्वीरों में दिख रहे 35 साल के राहुल गुप्ता के चेहरे पर आज भले ही मुस्कान और सुकून है,
लेकिन आज से करीब 25 साल पहले शास्त्रीय नृत्य के बारे में किसी से बात करने में हिचकते थे। राहुल ने हिचक को दरकिनार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। हर कदम पर चुनौतियां और समाज के ताने बाने से लड़कर कला के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल किया जो लाखों में किसी एक को नसीब होता है। राहुल मेहनत और संघर्ष के दम पर आज हजारों लोगों को शास्त्रीय नृत्य सिखा रहे हैं। राहुल अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय वो अपनी मां को देते हैं, जिन्होंने उन्हें नृत्य सीखने के लिए दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक भेजा। इसके बाद में उनकी धर्मपत्नी ने ही उन्हें लगातार बढ़ावा दिया। राहुल का 12 साल का बेटा भरत गुप्ता भी नृत्य और शैली को अपने पिता से सीखकर उसमें निपुणता हासिल कर रहा है। मेरा एक लक्ष्य था, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे गुरु ने बोला कि ये नृत्य जो है ऐसी शैली है जिससे आप भगवान को भी रिझा सकते हो। कहते हैं ना, नृत्य, संगीत, आर्ट ऐसी, मतलब इंसान अगर डिप्रेशन में भी है, टेंशन में भी है, वो नृत्य करता है या फिर संगीत से टच में रहता है तो उसकी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है दूर हो जाती हैं। वहीं राहुल गुप्ता की पत्नी सीमा गुप्ता भी एक डांस टीचर है। अब ये डांसिंग जोड़ी चंडीगढ़ में अपनी कला की रौनक बिखेर रही है और राहुल गुप्ता 15 से ज्यादा स्कूलों में करीब 800 बच्चों को नृत्य सिखाते हैं। राहुल के नृत्य में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की अद्भुत झलक भी दिखती है। राहुल और उनका परिवार अब तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का लोहा मनवा चुके हैं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ गुड न्यूज टुडे। तो फिल्म और नृत्य के बाद बात रफ्तार और रोमांच की। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बुध इंटरनेशनल सर्किट में सितंबर महीने में रफ्तार का रोमांच एक बार फिर से देखने को मिलेगा। यहां मोटो जीप बाइक रेस कराने को लेकर तैयारियां काफी तेज कर दी गई हैं, क्योंकि यहां पर बाइक रेस 10 साल बाद होने जा रही है। बुध इंटरनेशनल सर्किट के इस ट्रैक पर 10 साल बाद फॉर्मूला 1 कार नहीं बल्कि स्पोर्ट्स बाइक की तेजी नजर आने वाली है। इसीलिए इस बुध इंटरनेशनल सर्किट को तेजी के साथ चमकाया जा रहा है। फॉर्मूला 1 कार रेस का ये ट्रैक 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, जिसको बाइक रेसिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। जहां 22 से 24 सितंबर के बीच बाइक रेस का आयोजन होगा, जिसके लिए 66 देशों के प्रतिभागी भारत आने वाले हैं, जो रेसिंग ट्रैक पर 360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सुपर बाइक दौड़ाएंगे। लगभग एक दशक बाद नोएडा फिर से रफ्तार का गवाह बनने वाला है। हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के F1 ट्रैक पर और इसी ट्रैक पर अब फिर से एक बार गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी। इस बार यहां पर मोटो जीपी रेस होने वाली है। इसके पहले इसी ट्रैक पर फॉर्मूला 1 की रेस हुई है, लेकिन फिर जिस तरह से ये पूरा जेपी का ट्रैक था, जेपी का नोएडा अथॉरिटी में कुछ, जमुना अथॉरिटी में कुछ बकाया था, बकाया के बाद यहाँ पर रेसिंग पर रोक लग गई थी। लेकिन एक बार फिर से यूपी सरकार की पहल के बाद इस ट्रैक पर आपको गाड़ियां दौड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। बुध इंटरनेशनल सर्किट में लगभग 1 लाख लोग बैठकर मोटो जीपी बाइक रेस देखने का आनंद ले सकेंगे, जिसके लिए टिकट की बिक्री शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सितंबर में होने वाली इस मोटो जीपी रेस के करीब 30 से 35% से ज्यादा टिकट 4 दिन के अंदर बिक चुके हैं। इसमें 800 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक के टिकट बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के जो टिकट हैं, वो ऑनलाइन बेचे जाएंगे। जितना हो सकता है हम अकोमोडेट करेंगे और किसी को निराश तो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये रेस फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रही है। इसके अलावा भी जो लोग नहीं फिजिकली आकर यहाँ देख सकते हैं ट्रैक पर, उनको हम जियो सिनेमा के माध्यम से OTT पर दिखा सकते हैं और स्पोर्ट्स 18 पे हम टीवी चैनल पे दिखा सकते हैं। तो हमारा जो टाई अप है वो वायाकॉम 18 से हो रखा है इस पूरे रेस को प्रसारित करने का। ना ही इंडिया का ही रेस नहीं, जितने भी रेसेस वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं
वो सारे के सारे रेसेस हम जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पे दिखा रहे हैं। भारत में फॉर्मूला 1 ग्रां प्री के बाद ये सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट होगा, लिहाजा इसके सफल आयोजन को लेकर प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इस साल टोटल 20 रेस होनी थी और उसमें 13 नंबर की रेस भारत में हो रही है, जो कि 21 से 23 सितंबर तक हो रही है और ये अगले 7 सालों के लिए एमयू हुआ है और 7 सालों तक लगातार ये रेस होती रहेगी। उसके लिए जो फार्मूला 1 ट्रैक है उसको इस तरह से बना दिया गया है जिस पर कार रेसिंग और बाइक रेसिंग दोनों हो सकती है और ऐसा यह दुनिया का 5वां ट्रैक बन गया है जिसपे दोनों तरह की रेस हो सकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली खेल प्रतियोगिताओं में पहला स्थान ओलंपिक और दूसरा स्थान फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का है, जबकि तीसरा स्थान मोटो जीपी का है। इसके प्रशंसकों की संख्या करोड़ों में है। ऐसे देश में इस बड़े इवेंट का आयोजन किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं एयरफोर्स का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक ऑपरेशन। अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया कराने वाले एक निजी ऑपरेटर के हेलीकॉप्टर में गड़बड़ी आ गई, जिसके बाद उसकी मदद के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को बुलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि वायुसेना के एक MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ने AS-350 हेलीकॉप्टर को सफलतापूर्वक निकाला। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इस हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स ने एयरलिफ्ट किया। जानकारी के मुताबिक 11,500 फीट की ऊंचाई वाली जगह पर मौजूद इस हेलीपैड से हेलीकॉप्टर को निकालना एक चुनौतीपूर्ण मिशन था, लिहाजा एयरफोर्स टीम ने अपने कौशल का परिचय देते हुए बड़ी ही चतुराई के साथ अमरनाथ गुफा के आसपास मौजूद खड़ी और संकरी घाटियों से होते हुए इस हेलीकॉप्टर को निकाला। बताया गया कि AS-350 हेलीकॉप्टर को निकालने के बाद पंचतरणी हेलीपैड मौजूदा अमरनाथ यात्रा के दौरान इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो गया है। और अब बात प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की, जहां मंदिर निर्माण के साथ साथ प्रभु राम से जुड़ी जगहों का भी कायाकल्प तेजी से किया जा रहा है। इसी के तहत अयोध्या में ऐसे 22 स्थानों पर भगवान राम जी से जुड़ी हुई अलग अलग मूर्तियां लगाई जा रही हैं, जिसके लिए राजस्थान के लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि रामलला से जुड़े जितने भी स्थान हैं उन्हें पौराणिक महत्व को बताया जा सके। राजस्थान के लाल पत्थर, उन पर शानदार नक्काशी और साथ में प्रभु श्री राम की मूर्तियां 22 जगहों पर ये लगाई जा रही हैं। गुप्तार घाट से भरत कुंड, सीता कुंड से अग्नि कुंड और सूर्य कुंड तक सबकी खूबसूरती को और निखारा जा रहा है। भगवान श्री राम और केवट के प्रसंग में जो ये तीर्थ स्थल बनाया हुआ है उसका हम मतलब पत्थर का काम कर रहे हैं। इन तमाम जगहों को सजाने और संवारने के साथ इनके धार्मिक महत्व का वर्णन भी इन शिलालेखों पर किया जा रहा है। साथ ही इन्हें संरक्षित भी किया जा रहा है ताकि देश और दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों को भी इसके बारे में बताया जा सके। ये हम लोगों ने पूरा एक साइनेज बोर्ड लगाया है और हिस्टोरिकल फैक्ट्स उसमें रखे जाएंगे और जो वहाँ उस स्थान का जो महत्व है उसको उसमें दर्शाया जाएगा और उस अंदर में कुछ मूर्तियाँ भी बनेगी। तो पूरा एक व्यापक है, उसमें म्यूरल पेंटिंग्स भी बनेंगे और उसमें उसके बारे में डिटेल रूप से डिस्क्रिप्शन रहेगा कि क्या ऐतिहासिक उसमें साक्ष्य रहे हैं और किस तरीके से उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो एक पूरी कार्य योजना है कि जो भी हम जो हेरिटेज स्थल हैं, जो पुराने स्थल हैं हमारे, उसको सुरक्षित संरक्षित रखा जाए। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और 2024 की मकर संक्रांति तक रामलला की मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लिहाजा इस शुभ तारीख को ध्यान में रखते हुए ही अयोध्या नगरी में विकास से जुड़े तमाम काम तेजी से किए जा रहे हैं। चाहे रास्तों को चौड़ा करना हो, चाहे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का काम हो या फिर मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण हो, कुल मिलाकर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है ताकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अयोध्या का भव्य और सुंदर रूप देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो बागेश्वर के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साउथ ईस्ट दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में प्रभु कृष्ण के दर्शन करने पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यहां पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने इस्कॉन मंदिर के प्रबंधन से बातचीत कर जिला स्तर पर पूरे देश में श्रीमद् भागवत गीता की परीक्षा करने की इच्छा जताई। पूरे भारत में हर जिले का सेक्शन बनाकर गीता की परीक्षा करवाई। श्रीमद् भगवत गीता महापापी जीव हैं, बस आपके चरणों का, पूज्य श्री प्रभुपाद स्वामी के चरणों की कृपा। दास निवेदन कर रहा था कि समूचे भारत में गीता की परीक्षा कराई जाए और इसके लिए पूज्य श्री प्रभुपाद स्वामी के और आपके परम कृपा पात्र डॉक्टर विवेक बिंदा जी को हमने कहा कि आप सर्वसमर्थ हैं और पूरे भारत में हर जिले का सेक्शन बनाकर गीता की परीक्षा करवाई। श्रीमद् भगवत गीता आपको जानकर खुशी होगी कि ये हम 15 साल से पहले गीता जयंती के महीने में हम कॉन्टेस्ट जी। तमिलनाडु की मदुरई में आदि उत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उत्सव में प्राचीन संस्कृति और परंपरा का शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। आदि उत्सव की रंग और उमंग में पूरा शहर डूबा हुआ नजर आ रहा है। भगवान की भव्य झांकियां निकाली जा रही, जिसमें श्रद्धालुओं का उत्साह गजब का है। देखिए। उत्साह, उमंग और उल्लास से भरी ये तस्वीरें तमिलनाडु के मदुरई की है, जहां इन दिनों आदि रथ उत्सव की धूम है। यहां इन दिनों श्रद्धालुओं का जोश 7वें आसमान पर है। कल्लालगढ़ मंदिर से भगवान विष्णु की आदि रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। अंदल के जन्मोत्सव के मौके पर निकाले जाने वाली ये रथ यात्रा यहाँ के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है और ये रथ यात्रा हर साल ऐसे ही आस्था और भक्ति के साथ निकाली जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। इस रथ यात्रा में भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए बेचैन नजर आए। बता दें कि मदुरई में रथ यात्रा उत्सव का ये माहौल 9 दिनों तक ऐसे ही रहता है। उत्सव का ये अद्भुत नजारा अलौकिक है। इस भव्य और अद्भुत रथ यात्रा में पवित्र मंत्रोच्चारण के गूंज के बीच हजारों श्रद्धालु उत्सव में खुशी से झूमते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और मणिपुर में हिंसा के बीच कुकीपति और मैतेई पत्नी लोगों को अमन और शांति की राह दिखा रहे हैं। ये कपल लोगों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहने का संदेश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कुकी और मैतेई समुदाय की सीमा पर हा ओकिब और रेवती ने यहाँ बच्चों के लिए अनाथालय बनाया है, जहाँ 18 बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। मैं गया था भी, बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी, मुझको तो हाथी रुलाते, सबसे प्यारे तेरी सूरत, प्यारे बसरा प्यारी माँ तुझे सलाम। हाथों में तिरंगा, आंखों में सपने, चेहरे पर मुस्कान और होठों पर देशभक्ति गीत। ये तस्वीरें मणिपुर की हैं, जहां ये बच्चे शांति और एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। जलमंगा बिंदहिमा जल यमुना गंगा उचल चल चितरंगा। मणिपुर जहां एक और हिंसा और नफरत की आग में जल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक मैतेई और कुकी पति पत्नी दोनों समुदायों के बीच मोहब्बत बिखेर रहे हैं। यहाँ हाओ किब और रेवती निस्वार्थ भाव से अनाथ बच्चों की देखभाल कर रहे हैं।
जब से तनाव शुरू हुआ है हमने यहाँ लोगों को अपना घर छोड़ते देखा है, हमने यहाँ घरों में आगजनी देखी है, हमने यहाँ गोलियां चलाते लोगों को देखा है, हमने यहाँ परिवारों को, जोड़ों को अलग होते देखा है। लेकिन आज जहाँ मैं आया हूँ यहाँ एक दूसरी कहानी आपके सामने लेकर के आया हूँ। वो तस्वीर दिखाने लाया हूँ जो मणिपुर को एक उम्मीद देती है। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये दरअसल सीमा रेखा है। दाईं हाथ की तरफ कुकी समाज है, बाईं हाथ की तरफ मेती, लेकिन यहाँ गोलियां नहीं चलती हैं। मेरे पीछे जो जोड़ा आप देख रहे हैं वो है कुकी हाउकिप और मेतेई रेवती। दो अलग समुदाय के लोग सालों से एक साल रहे। ये जोड़ा यहाँ पर इस जगह पर उन बच्चों की देखभाल कर रहा है जो उनके अपने नहीं हैं। ये अनाथ बच्चे हैं और ये अनाथालय बिल्कुल उसी सीमा पर है जिसके एक तरफ कुकी समाज है, दूसरी तरफ मेइतेई समाज है। यहाँ गोलियां नहीं चलती हैं, लेकिन ये लोग मणिपुर को एक उम्मीद दे रहे हैं कि प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं है। इन बच्चों को नहीं पता उनके माता पिता कौन है, उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके राज्य में इस समय हो क्या रहा है। इन सब से अनजान उनका ख्याल रखते हैं हाउकिप और रेवती। दरअसल हाओकिब और रेवती पश्चिम इम्फाल और कांगपोकपी में कुकी और मैतेई के इलाके की सीमा पर रहते हैं और यहाँ दोनों मिलकर एक अनाथालय चलाते हैं जिसमें अलग अलग समुदायों के 18 बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहते हैं। For us, we have no difference between Meitei or Kuki. Now we are one body. We are husband and wife. इस अनाथालय में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और संगीत भी सीखते हैं। स्थानीय लोग भी हाओकिब और रेवती की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। यहाँ का सिचुएशन तो दूसरा जगह का अलग है। यहाँ का कुकी का 3-4-5 चिफ है, नीचे में मेइतेई कम्युनिटीज का लीडर है। दोनों मिल के बातचीत किया है। यहाँ में कोई झगड़ा नुगड़ा कुछ नहीं करेगा। मेइतेई लोग भी ऊपर नहीं जाएगा, कुकी लोग भी नीचे नहीं आएगा। ऐसा कमिटमेंट करके इधर में बहुत शांति से अभी तक रहता है। सबसे खास बात यह है कि इस इलाके में कुकी और मैतेई दोनों समुदाय के लोग शांति की राह पर चल रहे हैं। देश की एकता और अखंडता का नारा ही है जो हिंदुस्तान को जोड़ता है। और खासकर मणिपुर में जहां दो समुदायों के बीच जंग छिड़ी है, एक दूसरे पर हथियार ताने खड़े हैं। मणिपुर के इस हिस्से में जहां एक मेइतेई और एक कुकी जोड़ा ये भेदभाव किए बिना कि अनाथ बच्चे किस समाज से आते हैं, चाहे कुकी है, नेपाली है, मेइती हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। क्या ये संदेश मणिपुर के लिए या पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं है कि प्यार और एकता एक दूसरे को जोड़ सकती है, शांति बहाल कर सकती है, गोली के बदले हाथों में कलम थमा सकती है? आज मणिपुर को इसी की जरूरत है। हाओकिब और रेवती को उम्मीद है कि मणिपुर में प्यार के जरिए ही फिर से शांति बहाल की जा सकती है। मणिपुर से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए, देखिए आपकी सैर कराते हैं सूरत के उमरपाड़ा पुलिस स्टेशन की। ये थाना आजकल अपने पर्यावरण प्रेम के लिए खूब चर्चा में है। यहाँ के पुलिसकर्मी इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। इस थाने की खासियत ये है कि इस थाने को खूबसूरत बनाने में वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल तो किया ही गया है, प्राकृतिक तरीके से पेड़ पौधों की भी तमाम देखभाल की जाती है। इस थाने में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। आमतौर पर लोग पुलिस स्टेशन जाने से कतराते हैं, लेकिन गुजरात के सूरत जिले का उमरपाड़ा पुलिस स्टेशन को देख आप हैरान हो सकते हैं। आपकी धारणा पूरी तरह से बदल सकती है। ये पुलिस स्टेशन इको फ्रेंडली तो है ही, यहाँ के पुलिसकर्मी भी पर्यावरण प्रेमी हैं। उमरपाड़ा का हरा भरा पुलिस स्टेशन पुलिस कर्मियों की 4-5 सालों की मेहनत का ही फल है। उनके दिन की शुरुआत पौधों की देखभाल से ही होती है। दिन की शुरुआत होती है तो पुलिस स्टेशन का काम तो वो रूटीन रहता है, लेकिन हर कर्मचारी है वो एक एक जो पौधा है उसको पहले देखता है, बाद में उसका काम वो चालू करता है। उमरपाड़ा पुलिस स्टेशन में हर पुलिसकर्मी को एक पेड़ या पौधे की देखभाल का जिम्मा दिया गया है। यहाँ पर जिस भी पुलिसकर्मी की पोस्टिंग होती है उसका स्वागत भी पौधा देकर किया जाता है। बारिश के जल का संरक्षण हो, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, वर्मी कंपोस्ट, किचन गार्डनिंग और मेडिटेशन सेंटर भी इस थाने की खासियतें हैं। यातायात नियमों की जानकारी के लिए दीवारों पर पेंटिंग भी बनाई गई है। उमरपाड़ा पुलिस स्टेशन को खूबसूरत बनाने के लिए वेस्ट मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया है। टायरों से लेकर प्लास्टिक की बोतलों का भी बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है।
जैसे आप जाएंगे तो पूरे नेचुरल तौर पर बैठने की वहाँ पर व्यवस्था है, वाटर हार्वेस्टिंग है, कंपोस्ट होता है और वहीं के पेड़ पौधे जो भी हैं उनको जो खाद वगैरह चाहिए वो नेचुरल तौर पर वहीं वो लोग बनाते हैं। पानी की भी अच्छी व्यवस्था है, मेडिटेशन की भी वहाँ पे व्यवस्था रखी गई है और पुलिस लाइन इतना स्वच्छ है वहाँ का कि एक बार आप जाएंगे तो आपको खुद को निकलने का मन नहीं होगा। सिर्फ पर्यावरण के मामले में ही नहीं, इस थाने में सारी अत्याधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं ताकि यहाँ आने वाली जनता को कोई दिक्कत न हो। हर आने वाले दिन के साथ ये थाना और भी खास होता जा रहा है और दूसरे थानों के लिए प्रेरणा भी बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।